नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं 5G सेवा के बारे में। तो हाल ही में एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि भारत में जब भी 5G लॉन्च होता है तो उसके लॉन्च होने के एक साल के अंदर अंदर ही 40 लाख से ज़्यादा जो भारतीय है ना वो 4G सेवा छोड़ देंगे। वो 5G के ऊपर ही यहाँ पर ना पूरा जो है निर्भर रहेंगे, उसकी टेक्नोलॉजी के चलते, उसकी लो लेटेंसी के चलते। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर की। तो अभी ये पूरा सिनेरियो यहाँ पर रहा है 1G, 2G, 3G, 4G और 5G तक का। ओके, ये किसी फॉरेन कंट्री का डाटा है यहाँ पर। जैसे 1981 की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 1G चल रहा था, यहाँ पर कोई डाटा ट्रांसफर नहीं होता था उस समय। ओके, यहाँ पर ना ही कोई ऑन बोर्ड स्टोरेज होती थी मोबाइल फोन में। और जब 2G आया तो ये दौर तो भारत ने भी देखा है। तो देखो ये जो ये ईयर्स बता रहे हैं ना, तो जिस ईयर के रिगार्डिंग ये बात करें उस समय यहाँ पर भारत में कुछ भी नहीं था। ओके, तो ये किसी फॉरेन कंट्री का डाटा है। ओके, जो मैं यहाँ पर आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो आगे 10 साल बाद की बात कर रहे हैं कि 2G आया तो यहाँ पर 40 kbps किलोबाइट पर सेकंड जो स्पीड है वो आनी शुरू हुई। फिर भी यहाँ पर स्टोरेज नहीं थी। फिर 1998 की बात करेंगे, 3G आया। ओके, तो यहाँ पर कुछ मेमोरी भी आनी शुरू हो गई, तो यहाँ पर स्टोरेज भी मिलनी शुरू हो गई। 4G तो यहाँ पर मैक्सिमम जो स्पीड थी 1 Gbps की। तो अभी देखो भारत में भी 4G चल रहा है, लेकिन क्या 1 GB पर सेकंड की स्पीड मिल रही है? तो ये सिर्फ एक स्टैंडर्ड होता है ज्यादातर। ये कोई डेवलप्ड कंट्री हो तो वही जो है ना जो कहा उसको यहाँ पर पारित करके कस्टमर को सेवा दी जाती है। लेकिन भारत जैसे देश में अगर कहा भी जाए कि 1 GB पर सेकंड मिलेगा, लेकिन 1 GB पर सेकंड ये स्पीड नहीं होती। क्योंकि बहुत नीचे स्पीड होती है इसके मुकाबले में। तो अगर 5G की यहाँ पर बात करें कि 20 GB पर सेकंड मिलेगा, तो भारत के क्षेत्र में इतना नहीं मिलने वाला है। तो काफी कम मिलेगा भारत भारत के अकॉर्डिंग भी। वैसे तो यार स्टैंडर्ड तो यही बोलता है कि यहाँ पर 20 GB पर सेकंड के हिसाब से स्पीड होनी चाहिए अगर 5G सेवा मिल रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर मोबाइल फोन के बारे में भी बता दिया है कि मोबाइल फोन की टेक्नोलॉजी में कैसे बदलाव आता रहा। ओके, तो भारत में अगर 10 साल 20 साल पहले की बात करूँ तो तब तो धीरे धीरे नोकिया के फोन आए थे। जो 2G फोन थे नोकिया के, वो आने शुरू हुए थे। तो वहां पर भी कोई इंटरनेट वगैरह नहीं था। धीरे धीरे ये मॉडिफाई हुए हो गए, तो यहाँ पर इंटरनेट की सुविधा मिली। फिर यहाँ पर स्मार्टफोन्स आने शुरू हो गए। तो अब देखो जब 5G आएगा तो उसका कितना फायदा होगा। मतलब कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग का जो जमाना है, कितना यहाँ पर एनहांसमेंट देखने को मिलेगी। अलग अलग यहाँ पर जो भी काम चल रहे हैं तो इंटरनेट की मदद से चल रहे हैं। तो अभी तो देखो पूरी दुनिया घर पे बैठी है। तो भारत में भी अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन लगे हैं। तो अभी ये 5G काफी जो है ना फायदा पहुंचा सकता है इकोनॉमी को, और अगर इसको जल्दी से जल्दी लॉन्च किया जाता है तो। अभी रिपोर्ट क्या कह रही है? रिपोर्ट कह रही है कि 40 मिलियन जो स्मार्टफोन यूजर्स है ना भारत में, तो जब 5G टेक्नोलॉजी आएगी तो यहाँ पर एक साल के अंदर अंदर ही उस टेक्नोलॉजी को वो अडॉप्ट कर लेंगे। ओके, क्योंकि ये नेक्स्ट जनरेशन की ये टेक्नोलॉजी है। तो ये बात कही जा रही है एरिक्सन कंज्यूमर लैब। तो अभी इनके द्वारा ये रिपोर्ट जो है ये दी जा रही है। और इसके अलावा बात करें कि इंडिया की अगर बात करें, हैज द हाईएस्ट राइज इन द इंटेंशन टू अपग्रेड। मतलब इंटेंशन है लोगों में कि अपने आप को अपग्रेड करें, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करें। तो यहाँ पर 67% यूजर्स की बात कर रहे हैं कि जो चाह रहे हैं कि वो 5G जब अवेलेबल हो तो हम उसके साथ जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हर साल 5G की चाह यार, यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि मतलब वृद्धि देखने को मिली। तो यहाँ पर 14 परसेंटेज पॉइंट के हिसाब से ये जो इंटेंशन है ये बढ़ती जा रही है, जो यहाँ पर रिपोर्ट में बातें कही गई हैं। और इसके अलावा बात करें कि जो इंडियन कंज्यूमर्स है ना, तो वो 50% ज्यादा पे करने के लिए भी यहाँ पर तैयार है 5G प्लान्स के लिए। तो इतनी बेकरारी यहाँ पर 5G टेक्नोलॉजी को लेकर भारतीयों में पाई जा रही है। और इसके अलावा आगे बात करें कि अराउंड 70% ऑफ पोटेंशियल अर्ली अडॉप्टर्स ऑफ 5G इन इंडिया। देखो अभी जो शुरुआती दिनों में जो 5G को अडॉप्ट करेंगे तो वो लोग तो चाहेंगे कि हमें 4G से बेहतर सेवा मिले, 4G से बेहतर स्पीड मिले, ओके, लो लेटेंसी मिले। तो यहाँ पर आगे बात करें कि 60% तो यहाँ पर जो लोग हैं ना वो चाहेंगे कि प्राइस जो है ना वो भी ठीक ठाक हो। मतलब ऐसा नहीं है कि 4G और 5G में ज्यादा अंतर डाल दिया जाए, तो वो भी यहाँ पर नहीं चाहेंगे। 60% लोग ये भी एक्सपेक्टेशन चाह रहे हैं कि
5G के डाटा के अकॉर्डिंग, जैसे 4G का डाटा आपको अवेलेबल होता है, हर एक डाटा के हिसाब से अलग अलग प्राइसेस है। तो यहाँ पर जब 5G आएगा डेफिनेटली प्राइसेस बहुत बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग चाहेंगे कि प्राइसेस सही रहे। ओके, तो अभी क्योंकि 5G जो डाटा होगा तो यहाँ पर उसको शेयर भी किया जाना है फैमिली मेंबर्स के साथ जो उनके पास डिवाइसेस हैं। हो सकता है कि उनको वाईफाई की सुविधा दी जाए आपस में, जैसे आम घरों में होता है। 4G को भी एज ए हॉटस्पॉट के तौर पर जो है यूज किया जाता है। तो इसी के चलते यहाँ पर प्राइस में भी इनोवेशन की चाह लोग रख रहे हैं। और इसके अलावा आगे बात करें तो अभी एक्सपेक्टेशन यही है कि 5G बढ़िया स्पीड जो है ऑफर करेगा 4G के मुकाबले, और साथ ही साथ यहाँ पर लो लेटेंसी यहाँ पर एप्लीकेशंस होंगी। इसके लिए यहाँ पर अलाउ ये करेगा। तो लो लेटेंसी का मतलब क्या है? तो यहाँ पर लो लेटेंसी का मतलब ये है कि जितना समय लगता है, जैसे अगर आप 4G टेक्नोलॉजी को यूज कर लो तो यहाँ पर 200 मिली सेकेंड्स लगते हैं एक इंफॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचाने के लिए। अगर आपने सपोज करो व्हाट्सएप चला रहे हो, ठीक है, व्हाट्सएप में कोई मैसेज एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो उसको फिर भी समय लगता है जाने में। ओके, तो यहाँ पर 200 मिली सेकेंड्स रफली बात की जा रही है 4G नेटवर्क के चलते। लेकिन अगर 5G में आएगा ना तो ये 200 मिली सेकेंड जो है ये 1 मिली सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू कोई मैसेज या पिक्चर या वीडियो, ओके, तो अगर आप शेयर कर रहे हो तो यहाँ पर वो 1 मिली सेकेंड में काम आपका हो जाएगा। मतलब इतनी इतनी यहाँ पर तेजी होगी। तो यहाँ पर लो लेटेंसी का मतलब है स्पीड में यहाँ पर आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो उसका थोड़ा ध्यान रखें, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा। ओके, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कह देना कि 5G जो है वो हाई लेटेंसी लेकर आएगा। तो यहाँ पर लेटेंसी और कम होगी। लेटेंसी सिर्फ यही है कि यहाँ पर जो समय लग रहा है उसमें यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि लो लेटेंसी एप्लीकेशन चाहिए, और साथ ही साथ कि जो नए केसेस भी यहाँ पर जो है रेवेन्यू के यहाँ पर निकल कर आएंगे टेलीकॉम कंपनीज के लिए। जब 5G लॉन्च होगा तो 5G ट्रायल जो है अभी जस्ट उनको एक अप्रूवल दी गई है इंडिया में कि 5G ट्रायल जो है आप शुरू कर सकते हो। लेकिन अभी कोई टाइमलाइन नहीं बताया गया है कि कब यहाँ पर स्पेक्ट्रम बांटे जाएंगे 5G के रिगार्डिंग। ओके, तो अभी देखो, अभी मैंने अभी बात कही थी पिछले लेक्चर में भी कि अभी 1.5-2 महीने पहले की बात है जब 4G के स्पेक्ट्रम भारत सरकार ने दोबारा बांटे हैं। लास्ट टाइम ये 2016 में बांटे गए थे। अभी दोबारा से इनको रीन्यू किया गया है, जो है लाइसेंस जिनके पास थे, जियो के पास, एयरटेल के पास, वी के पास। तो रीन्यू करने के लिए भी यहाँ पर स्पेक्ट्रम दोबारा से खरीदने पड़ते हैं, बोली लगी। तो ज्यादा खर्चा यहाँ पर हुआ था जियो और एयरटेल का। ओके, तो अभी 5G की भी ऐसे ही ऑप्शन होगी। इसके भी स्पेक्ट्रम जो है भारत सरकार इसकी बोली लगाएगी और जो है कंपनीज खरीदेंगी। और आगे यहाँ पर ये भी बात कर रहे हैं कि जो रिपोर्ट में पाया गया है कि जो 5G है ना, तो ऑलरेडी यहाँ पर जो इंडियंस का बिहेवियर है, नए यूजर्स का बिहेवियर जो है 5G के रिगार्डिंग, उसमें चेंज ट्रिगर करना उसको शुरू कर दिया है। जैसे यहाँ पर बात करें कि वाईफाई का यूज करना लोग थोड़ा कम कर रहे हैं अभी। और इसके अलावा जो अर्ली 5G अडॉप्टर्स हैं, जो अडॉप्ट करेंगे 5G टेक्नोलॉजी को, या फिर कह लो कि जिन लोगों ने अभी 5G फोन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, अभी 5G नेटवर्क नहीं आया है लेकिन 5G मोबाइल फोन जो है अलग अलग कंपनीज के द्वारा लॉन्च कर दिए गए। काफी सारे लोग जिन्होंने 5G मोबाइल खरीद लिए, तो अभी उनकी यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहे हैं कि वो एवरेज 2 घंटे यहाँ पर क्लाउड गेमिंग के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं जो 5G मोबाइल फोन चला रहे हैं। और यहाँ पर कम से कम 1 घंटा जो है ना, यहाँ पर जो एप्स हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी जो एप्स हैं, तो उनके ऊपर यहाँ पर ज्यादा फोकस करें कंपेयर टू 4G यूजर्स। यहाँ पर ये बात कही जा रही है। तो अभी देखो, ऑगमेंटेड रियलिटी ऐप यहाँ पर जैसे कोई भी ऐप जो आपको रियलिटी रियलिटी दिखाए किसी चीज, जैसे आप अपनी फोटोज वगैरह खींचते हो, जिसमें भी यहाँ पर बहुत सारे फिल्टर्स वगैरह आप लगाते हो। इसके अलावा अगर मैंने कोई घर डिजाइन करना, उसकी आर्किटेक्चरिंग करनी है, तो उसका पूरा प्लान 3D में बनाना है, ओके, तो ये उसको आप कहोगे, वो भी यहाँ पर एयर ऐप है। ओके, इसके अलावा कुछ भी मैं अगर मैं काम करना चाह रहा हूँ, ओके, कोई नई चीज बना रहा हूँ, तो जो मुझे एक 3D ऑब्जर्वेशन दे, अच्छी ऑब्जर्वेशन दे, रियलिटी की ऑब्जर्वेशन दे, तो ऐसी सभी एप्स, तो बहुत सारी एप्स आपको मिल जाएंगी। तो अभी रिपोर्ट ये भी हाईलाइट कर रही है कि 2020 के एंड तक यहाँ पर अवेयरनेस भी बढ़ी है 5G सर्विस के बारे में। इसके अलावा वैल्यू बेनिफिट्स, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें भी यहाँ पर बढ़ोतरी जो है देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आने वाले समय में हो सकता है कि 22% यहाँ पर लोग ज्यादा यहाँ पर स्मार्टफोन यूजर्स हों आने वाले समय में, जो कि 5G हैंडसेट्स की द्वारा जो है यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर 5G सेट्स को यहाँ पर खरीदेंगे आने वाले समय में, तो 22% की यहाँ पर वृद्धि भी देखने को मिल रही है, जो कि यहाँ पर 5G सब्सक्रिप्शन भी लेंगे और 5G हैंडसेट्स भी खरीदेंगे। तो ये ओवरऑल सिनेरियो नजर आ रहा है 5G टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग भारत में।
तो कैसा लगा आपको लेक्चर? लेक्चर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।